नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं अकबर के विषय में। जलालुद्दीन अकबर जो था, और मैं बताया था इससे पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के विषय में, हुमायूं के विषय में चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा जलालुद्दीन अकबर के विषय में, जहांगीर के विषय में, शाहजहां के विषय में और औरंगजेब के विषय में बात किया जाएगा। तो देखिए, मैं बात करता हूं अकबर के विषय में। तो जो अकबर था वो काफ़ी उदारवादी प्रकृति का व्यक्ति था। अकबर जो था ये हिंदुओं को काफ़ी पसंद करता था, इसलिए जो बदायूनी था इसको इस्लाम का मुस्लिम कहता था। तो अब देखिए, जो अकबर रहता है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राणा अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में इसका जन्म होता है। और इसकी माता का नाम रहता है हमीदा बानो बेगम इसकी माता का नाम रहता है। और इसके पिता का नाम हुमायूं रहता है। वही हुमायूं जो 1530 को आपका जो है कि 1530 से 1540, फिर 1555 से लेके 1556 तक चलता है। 15 साल का उसका गैप रहता है। तो इसको देखिए, जो अकबर रहता है, अकबर को बदायूनी जो रहता है, इस्लाम का दुश्मन इसने बताया था, बदायूनी बताया था अकबर को। अब देखिए, बात करता हूँ अकबर ने सबसे पहले युद्ध कौन सा लड़ा था। तो अकबर ने 1556 में इसने पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था अकबर और हेमू के बीच में, अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कहा जाता था मुगल सेना और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसके बाद में देखिए, अकबर क्या करता है, अकबर आपका तुलादान चलाता है, मनसबदारी को भी चलाता है। और ये क्या करता है, 1562 में गुलाम या कह लीजिए दास प्रथा का अंत कर देता है। कौन? ये अकबर कर देता है। और इसके बाद में फिर आता है 1564 में जजिया कर को खत्म कर देता है। देखिए, जजिया कर को किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। और इसने क्या किया था, जजिया कर को खत्म कर दिया था। फिर इसके बाद में आता है 1571 में होता है गुजरात की विजय करता है, 1571 में करता है। फिर इसके बाद में 1573 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है 1573 में। और इसके बाद में फतेहपुर जो होता है इसको अपनी राजधानी भी ये बना लेता है। इसकी पत्नी का नाम रहता है जोधाबाई रहता है। और इसके बाद में देखिए, फिर 1573 होता है, 1500 फिर आ जाता है 1575 में इबादत खाना की स्थापना करता है, 1575 में करता है। और इसके बाद में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अकबर एवं महाराणा प्रताप रहता है। अकबर एवं महाराणा प्रताप जो रहता है इसके बीच में होता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अकबर एवं महाराणा प्रताप, वो जो राणा सांगा रहता है उससे खानवा का युद्ध होता है, बाबर करता है। 1527 में होता है खानवा का युद्ध, बाबर और किसके बीच में होता है? राणा सांगा के बीच में होता है। और देखिए, जो अकबर करता है हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के बीच में होता है 1576। फिर इसके बाद में आता है 1578 में रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट की क्या करता है? स्थापना करता है 1578 में। फिर आ जाता है 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है। दीन इलाही धर्म जो होता है इसको अपनाने वाला एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था बिरबल का एक और नाम था महेश दास नाम था उसका। तो देखिए, 1582 हो जाता है। फिर इसके बाद में 16 से 1 होता है। 16 से 1 में करता है
आसिरगढ़ की विजय होता है 1600 में होता है। फिर यदि आपसे इसके विषय में पूछा जाता है अकबर के विषय में तो आप और बता सकते हैं अकबर ने क्या किया था। आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद, इलाहाबाद फोर्ट, और इसके बाद में शीश महल, शीश महल बनवाता है। फिर ये जोधाबाई, जोधाबाई, जोधाबाई महल भी ये बनवाता है। कौन बनवाता है? अकबर ही बनवाता है। और इसकी जो पत्नी रहती है, पत्नी का नाम रहता है जोधाबाई। तो जोधाबाई के नाम से ही ये बनवाता है। कौन सा? जोधाबाई महल का निर्माण भी ये करवाता है। फिर इसके बाद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है इसके नवरत्न, नवरत्नों के विषय में पूछा जाता है। तो देखिए जो इसका नवरत्न होता है, तो इसके जो नवरत्न होते हैं, नवरत्न में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका होता है बीरबल होता है। बीरबल का इनाम है महेश दास। जो बीरबल रहता है आपका प्रधानमंत्री इसका रहता है। तो देखिए जो वीडियो है इसमें केवल अकबर के विषय में चर्चा किया जाएगा। आगे जो है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विषय में दूसरा वीडियो आएगा। तो इसमें बात करते हैं अकबर के नवरत्न। तो जो अकबर के नवरत्न होते हैं, नवरत्न में पहला होता है बीरबल। बीरबल का नाम पूछा जाता है। बीरबल का और क्या नाम रहता है? तो बीरबल का नाम रहता है महेश दास। ये जो महेश दास होता है ये आपका प्रमुख सलाहकार होता है। प्रमुख सलाहकार, प्रमुख सलाहकार जो रहता है, सलाहकार जो रहता है कौन रहता है? बीरबल रहता है। और इसके बाद में यही प्रधानमंत्री भी होता है। और दूसरे स्थान पे आता है आपका मानसिंह, मानसिंह होता है। मानसिंह क्या होता है? मानसिंह सेनापति रहता है। मानसिंह सेनापति होता है किसका? अकबर का सेनापति होता है। फिर इसके बाद में तीसरे स्थान पे आता है टोडरमल। टोडरमल जो होता है आपका वित्त मंत्री होता है। देखिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी में भी प्रश्न पूछा गया था कि टोडरमल किस लिए? भूमि सुधार, अकबर के ज़माने में भूमि सुधार का जो सिस्टम है किसने लाया था? तो भूमि सुधार का सिस्टम कौन लेकर आया था? टोडरमल लेकर आया था। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, भूमि सुधार, भूमि सुधार का जो नियम, नियम या कह लीजिए इसका प्रणाली कौन लेकर आया था? तो टोडरमल लेकर आया था। फिर इसके बाद में होता है इसका प्रमुख संगीतकार जो रहता है वो आपका रहता है तानसेन। तानसेन रहता है। तानसेन का नाम क्या रहता है? रामतनु, रामतनु पांडे तानसेन का नाम रहता है। तानसेन की मतलब यदि आपसे पूछा जाएगा तानसेन का कहाँ दफनाया गया था तो ग्वालियर में, ग्वालियर में उसका है तानसेन का। और इसके बाद में जो इंदौर होता है, ठीक है, तो इंदौर होता है। यहाँ पे देखिए इससे संबंधित एक ही बात है, तानसेन से संबंधित ये आपका दो चीजें गाते थे, एक है राग मल्हार, एक था दीप मल्हार। इनका दो चीज फेमस था, राग मल्हार, राग मल्हार था और इसके बाद में दीप मल्हार। जब ये गाते थे ऐसा माना जाता था जब ये राग मल्हार गाते थे तो आपका बारिश होने लगती थी और इसके बाद में जब ये दीप मल्हार गाते थे तो आपका दिए जल उठते थे। कितना सही है कितना गलत है पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता था। ये क्या थे? संगीतकार थे, संगीतकार थे अकबर के। और इसके बाद में फिर आता है अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना होता है, ये क्या होता है? कवि होता है। यही क्या करता है? मतलब वैसे तो जो तुजू के बाबरी होता है, बाबरनामा का जो अनुवाद होता है फारसी में पायंद खां करवाता है, लेकिन ज़्यादातर जगह ये दिया अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये जो अब्दुल रहीम खाने खाना होता है ये क्या करता है कि तुजू के बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद कराता है, जो जिसका नाम दे दिया जाता है बाबरनामा। तो इसने कराया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने करवाया था। फिर इसके बाद में होता है अबुल फजल, अबुल फजल और फैजी। अबुल फजल और फैजी जो होते हैं ये दोनों भाई होते हैं, अबुल फजल और फैजी। तो अब देखिए जो अबुल फजल होता है ये अकबरनामा, अकबरनामा को लिखता है। किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में अकबरनामा लिखा गया है। फैजी भी इसका भाई होता है। ये दोनों क्या होते हैं? कवि होते हैं, ये दोनों कवि होते हैं। फिर इसके बाद में होता है मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। दो प्याजा से आपको समझ में आ रहा होगा प्याजा बनाया जाता, दो प्याजा बनाया जाता है कटहल वटहल का। तो आपका ये क्या था? रसोइया था, प्रमुख रसोइया ये था, मुल्ला दो प्याजा था। फिर इसके बाद में इसका एक हकीम हुकाम रहता है 9वें नंबर पे, हकीम हुकाम रहता है। इसका नाम रहता है फ़कीर, फ़कीर अजीउद्दीन। फ़कीर अजीउद्दीन जो होता है इसका क्या रहता है? हकीम रहता है, हकीम हुकाम।
हकीम, हुकाम और वैद। हकीम रहता है, हकीम या कह लीजिए वैद, और इसके बाद में इसका मित्र भी होता है। तो अकबर के इस तरीके से 9 रत्न हो जाते हैं। 9 रत्न कौन कौन से होते हैं? बीरबल होता है, मानसिंह होता है, टोडरमल होता है, तानसेन या रामतनु पांडे, अब्दुल रहीम खाने खाना होता है, अबुल फजल होता है, फैजी होता है, और मुल्ला दो प्याजा होता है, और फकीर अजीउद्दीन जो रहता है इसका वैद और मित्र रहता है। इसमें देखिए जो पूछा जाता है प्रश्न यही पूछा जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और इसके बाद में अकबर के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। और इसके बाद में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। 1573 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और इसने जोधाबाई महल, शीश महल और आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट इत्यादि ये सब जो है कि इसने किया था। और ये तुलादान और मनसबदारी को भी लेकर आया था। कौन? अकबर लेकर आया था। और अकबर को इस्लाम का दुश्मन किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। और इसके बाद में अकबर के दरबार में रहते हैं तानसेन रहते हैं, जो काफ़ी अच्छा गाते थे। और इसके बाद में आपका ये राग मल्हार और दीप मल्हार गाते थे। और इसके बाद में प्रमुख संगीतकार भी थे। तो इस तरीके से देखिए आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद।